हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नयन की नीलम तुला पर मोतियों से प्यार तोला, कर रहा व्यापार कब से मृत्यु से है प्राण भोला। दोस्तों, हम इसे अपना सौभाग्य कहें या फिर ईश्वर की महिमा कि महादेवी वर्मा एक श्रेष्ठ कवयित्री थी, जिन्होंने भारत की गुलामी और स्वतंत्रता के काल में साहित्यिक योगदान दिया। कहते हैं कि उनके परिवार में कई पीढ़ियों से लड़कियां पैदा नहीं हुई थी, इसलिए जब इनका जन्म हुआ तो उनके दादाजी ने उन्हें घर की देवी मानकर महादेवी के नाम से संबोधित किया। महादेवी वर्मा की रचनाओं की यह विशेषता रही है कि उन्होंने भाषा की साहित्यिकता के साथ साथ समाज में बदलाव की आवश्यकता को भी उजागर किया और उनके शब्दों ने मानवता के महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम महादेवी वर्मा के विषय में यानी उनके जन्म, परिवार, शिक्षा, कार्यक्षेत्र आदि के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं महादेवी जी के विषय में। मैं अनंत पथ में लिखती जो सस्मित सपनों की बातें, उनको कभी न धो पाएंगी अपने आंसू से रातें। उड़ उड़कर जो धूल करेगी मेघों का नभ में अभिषेक, अमिट रहेगी उसके अंचल में मेरी पीड़ा की रेख। दोस्तों, महादेवी वर्मा हिंदी भाषा की प्रतिभावान कवित्रियों में से एक है। इनके बारे में कुछ भी कहना सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है। इनकी गणना छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में की जाती है। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवयित्रियों में से एक होने के कारण इन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है और इनका जन्म हुआ था 26 मार्च 1907 को और फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के कॉलेज के प्राध्यापक थे और जो इनकी माता थी वो एक शिक्षित धार्मिक विचारों वाली एक कुशल गृहिणी थी। सुमित्रा नंदन पंत और जो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, ये दोनों इनके मुंह बोले भाई थे और वो इन्हें राखी भी बांधती थी। इनकी एक छोटी बहन श्यामा देवी और इसके साथ इनके 2 छोटे भाई जगमोहन वर्मा और मनमोहन वर्मा थे। इनकी शिक्षा इंदौर में मिशन स्कूल से प्रारंभ हुई। साथ ही इन्हें घर पर ही संस्कृत, अंग्रेजी, संगीत, चित्रकला की शिक्षा अध्यापकों द्वारा दी जाती थी। लेकिन उस समय में छोटी आयु में विवाह हो जाता था और इनका भी 9 वर्ष की अल्प आयु में विवाह कर दिया गया और इनके पति का नाम था स्वरूप नारायण वर्मा। विवाह के बाद महादेवी जी ने 1919 में क्रास्थवेट कॉलेज इलाहाबाद से अपनी शिक्षा शुरू कर दी, यानी कि उन्होंने अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ा और जब ये 7 साल की थी तब से ये कविता लिख रही थी और 1925 तक जब इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की तब तक ये एक सफल कवयित्री के रूप में प्रसिद्ध भी हो चुकी थी और 1932 में जब इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए पास किया तब तक इनके 2 कविता संग्रह निहार और रश्मि प्रकाशित हो चुके थे। इतनी प्रतिभावान कवयित्री थी ये। इनका विवाह बाल विवाह तो हुआ था, लेकिन इन्होंने फिर भी अपनी पूरी जिंदगी अविवाहिता की तरह सादा और सफल जीवन यापन किया। महादेवी वर्मा बहुमुखी प्रतिभा की महिला थी। कविता, साहित्य रचना के साथ साथ वह एक कुशल चित्रकार और संगीत की जानकारी रखने वाली महिला थी। उन्होंने अध्यापन से अपने कार्य जीवन की शुरुआत की और अपने अंतिम समय तक वे प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य भी बनी रही। इनका कार्य क्षेत्र लेखन, संपादन और अध्यापन रहा। सन 1923 में उन्होंने महिलाओं की प्रमुख पत्रिका चांद का कार्यभार संभाला और इनके 4 कविता संग्रह निहार 1930, रश्मि 1932, नेजा 1934 और सांध्य गीत 1936 में प्रकाशित हुए। यामा शीर्षक बृहदाकार में उनके 4 काव्य संग्रहों को उनकी कलाकृतियों के साथ प्रकाशित किया गया। दोस्तों, उन्होंने गद्य, पद्य, शिक्षा, चित्रकला तथा संगीत में नई नई ऊंचाइयां हासिल की। उनके 18 पद्य तथा गद्य रचनाएं हैं, जिनमें मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां और अतीत के चलचित्र प्रमुख है। दोस्तों, यद्यपि महादेवी ने कभी कोई उपन्यास, कहानी या नाटक नहीं लिखा, तो भी उन्होंने लेख, निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण, भूमिकाओं और ललित निबंधों में जो भी गद्य लिखा
वह श्रेष्ठतम गद्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। बिना कल्पना और काव्य रूपों का सहारा लिए कोई रचनाकार गद्य में कितना कुछ अर्जित कर सकता है, यह हमें महादेवी जी को पढ़कर ही समझ आता है। और इनकी गद्य में वैचारिक परिपक्वता इतनी है कि वे आज भी प्रासंगिक है, यानी कि उनका उस समय का लिखा हुआ गद्य भी आज भी एक मतलब आज के माहौल में भी एकदम फिट बैठता है। समाज सुधार और नारी स्वतंत्रता से संबंधित उनके विचारों में दृढ़ता और विकास का अनुपम सामंजस्य मिलता है। सामाजिक जीवन की गहरी परतों को छूने वाली इतनी तीव्र दृष्टि, नारी जीवन के वैषम्य और शोषण को तीखेपन से आंकने वाली इतनी जागरूक प्रतिभा और निम्न वर्ग के निरह साधनहीन प्राणियों के अनूठे चित्र उन्होंने ही पहली बार हिंदी साहित्य को दिए। यानी कि इनका ध्यान चारों तरफ था, हर तरफ इनकी दृष्टि जाती थी और जितनी दूर तक इनकी दृष्टि जाती थी उन सबको वो अपने लेखनी से, अपनी कलम से जन पाठकों के सामने रख देती थी। भारत की आजादी के समय महादेवी वर्मा महात्मा गांधी जी के संपर्क में आई और उनके विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने अपना जीवन समाज सेवा में लगा दिया और महिलाओं के विकास के लिए उन्होंने महिला कवि सम्मेलन की भी नींव रखी। सुभद्रा कुमारी चौहान की अध्यक्षता में सन 1933 को महिला विद्यापीठ में पहला अखिल भारतीय भारतवर्ष कवि सम्मेलन भी संपन्न हुआ। इन्होंने अपने निबंध श्रृंखला की कड़ियों में महिलाओं की आज़ादी और विकास के लिए बड़ी ही दृढ़ता, सच्चाई और हिम्मत से समाज के बीच अपनी बात रखी। उस समय जब कोई महिला बोल नहीं पाती थी, उस समय ये बेबाकी से अपनी हर बात और समाज में वो जो देखती थी महिलाओं के प्रति हुआ शोषण या जो भी वो देखती थी उसे बड़ी बेबाकी से समाज के सामने रख देती थी। उन्हें महिला मुक्ति इसीलिए ने महिला मुक्तिवादी भी कहा गया है। साथ ही इन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए किए गए इनके द्वारा किए गए कार्यों के कारण इन्हें समाज सुधारक भी कहा गया। महादेवी वर्मा उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य भी थी और ऐसा कहा जाता है कि जब वे बोलना शुरू करती थी तब जितने भी सदस्य वहां होते थे सब मंत्रमुग्ध होकर उनकी बातें सुनते थे। और ऐसा भी होता था कि कई बार वे तय सीमा से अधिक यानी कि जितना समय दिया जाता था बोलने के लिए उससे ज्यादा समय लेने पर भी कोई भी सदस्य परिषद का कोई भी अवरोध उत्पन्न नहीं करता था। और महादेवी वर्मा ने अपना अधिकांश समय उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नगर में व्यतीत किया और यहीं पर 11 दिसंबर 1987 की एक रात्रि उनकी मृत्यु हो गई। मेह बरसने वाला है, मेरी खिड़की में आजा तितले, बाहर जब पर होंगे गीले, धुल जाएंगे रंग सजीले, झड़ जाएगा फूल, ना तुझको बचा सकेगी छोटी तितली, खिड़की में तू आजा तितली। बड़ा ही सुंदर काव्य है इनका। जितना भी काव्य, कोई भी कविता आप इनकी उठाकर पढ़िए, मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। कोई भी इनकी रचना पढ़ लीजिएगा, कोई भी निबंध, रेखा चित्र, संस्मरण, मतलब सभी कुछ लिखने में ये एक तरह से माहिर थी। तो दोस्तों ये हमने आज महादेवी वर्मा के जन्म के विषय में, उनके परिवार, शिक्षा और कार्य क्षेत्र के विषय में चर्चा की। अगले अध्याय में भी हम महादेवी वर्मा की विषय में जानेंगे। अगले अध्याय में हम इनकी रचनाओं और पुरस्कारों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, यानी कि इन्होंने क्या क्या लिखा, कौन सी कविता लिखी, क्या रेखा चित्र लिखे, कौन से संस्मरण लिखे, सभी के विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और इन्हें अपने जीवन काल में कौन कौन से पुरस्कार मिले इन पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। आगे के अध्यायों में भी हम महादेवी वर्मा के जीवन से संबंधित और बातों को, इनके काव्य से, इनकी लेखनी से संबंधित बातों के विषय में चर्चा करेंगे। हिंदी भाषा के और भी हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम समय समय पर अपने अध्याय में अपने चैनल के माध्यम से आपके साथ इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों इन सबको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।